क्या अब सहारा में जमा किया पैसा वापस मिलेगा? आखिर अब क्या होगा सहारा निवेशकों का? कैसे मिलेगा सहारा का रिफंड? सुब्रत रॉय को उनके बेटे ने क्यों नहीं दी मुखाग्नि? ये तमाम सवाल तो सहारा में निवेश किए हर निवेशकों का होगा। दरअसल जब ये खबर सामने आई कि सहारा के मालिक सहारा श्री सुब्रत रॉय ने बीमारी के चलते मुंबई में अपने जीवन की आखिरी सांस ली, तभी से निवेशकों के मन में ये एक सवाल गूंज रहा है कि उनको उनकी निवेश की हुई राशि मिलेगी भी या नहीं। इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सहारा ने अपने निवेशकों के लिए उनके निवेश की हुई राशि वापस लौटाने के लिए एक सहारा रिफंड नाम के पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की हुई राशि वापस मिल रही थी। क्या अब सहारा इंडिया के संपादक सुब्रत रॉय के निधन के बाद वो राशि मिलना बंद हो जाएगी? क्या ये प्रक्रिया अब रुक जाएगी? आप जानते होंगे कि सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश करते हुए कहा था कि वो निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा वापस लौटाएं। तभी इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसे क्लेम करना बिल्कुल निःशुल्क है। सुब्रत रॉय के निधन से रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की राशि वापस दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और सहारा श्री की मौत से इस रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। पोर्टल में आवेदन के लिए कौन कौन सा दस्तावेज है जरूरी? सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करने के लिए निवेशक का आधार चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते से आधार का जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अब सहारा पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आ जाएगा। अब कैसे मिलेगा सहारा का रिफंड? सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनका रिफंड मिल जाएगा। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसे वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये तो सारा प्रोसेस था कि किस तरह जनता को उसका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ा सवाल है, सुब्रत रॉय के बेटे ने पिता को मुखाग्नि क्यों नहीं दी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने जब सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय से बेटे की ना आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो विदेश में है और किन्हीं कारणोंवश यात्रा नहीं कर सके, इसलिए लंदन से पोते हिमांग को बुलाया गया। बता दें कि हिमांग सुब्रत रॉय के बेटे सुमांतो के बेटे हैं और लंदन में रहकर पढ़ाई करते हैं। सुब्रत रॉय को अंतिम विदाई देने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते